चलो, तो आज हम लोगों को पढ़ना है लिंग। कल की क्लास में हम लोगों ने संज्ञा किया था, आज हम करेंगे संज्ञा में 3 पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो आज के क्लास में हम करेंगे लिंग। ध्यान रखिएगा, लिंग में आपको कुछ लिखना नहीं है, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, आप समझेंगे, ठीक है। समझ के देखते रहिए, समझते रहिएगा चीज़ों को। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको जो भी शब्द हैं उनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा? याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर ये समझने वाला पॉइंट नहीं है। ये क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि रटने वाला पॉइंट है। जैसे आप विलोम शब्द पर्यायवाची को पढ़ते हैं, वैसे ही ये आपका ये टॉपिक है लिंग। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी आपको मदद करने के लिए कि किन किन माध्यम से आप याद रख सकते हैं, वो भी चीज़ें बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं हम यहाँ पे आगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं लिंग। लिंग की सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे। तो लिंग है क्या? तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान अथवा प्रतीक। अब इस बात को समझिएगा, जैसे हम सब बोलते हैं, अगर हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं इस चीज़ को। जब आप जेंडर बोलते हो तो जेंडर से आप समझ जाते हो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। किसी भी चीज़ का स्त्री या पुरुष का होना क्या कहलाता है, उसका जेंडर कहलाता है। और उसी चीज़ को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ है हमारा निशान या प्रतीक। वह प्रतीक या वह निशान जो हमें ये चीज़ बताए कि वह यह शब्द स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा, ठीक है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। अब परिभाषा इसकी कहती है कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का या स्त्री जाति के होने के बारे में पता चलता है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात ये समझिएगा कि यहाँ पे कहा है संज्ञा, यानी हम जिस भी शब्द की बात कर रहे हैं, हम जो लिंग देखेंगे उस शब्द का लिंग देखेंगे, ना कि उस शब्द के पीछे जो वस्तु है उस वस्तु का लिंग नहीं देखा जाता, ठीक है। यानी इसे आप समझना है, कैसे समझेंगे? जो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में शब्दों का लिंग देखा जाता है, ना कि उस शब्द के पीछे जो वस्तु है उस वस्तु के लिंग की बात होती है, ठीक है। उस वस्तु के आधार पर तो सिर्फ हम उसके गुणों के आधार पर हमने ये रखे हैं, हमने तो नहीं रखे, हमारे विद्वानों ने रखे हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु, कैसे? मैं एक उदाहरण आपको यहाँ पे दूंगी जो मैं कहना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम एक वाक्य लें, शब्द लें, शब्द है हमारा हाथ, ठीक है। तो हाथ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो ये हमें पता चलता है कि हाथ शब्द जो है ये क्या है? पुल्लिंग है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये जो हमारा हाथ है ये अब पुरुष जाति का हो गया, नहीं, ये सिर्फ शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। अब इसी हाथ के लिए हम दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं भुजा, तो भुजा हमारा शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग में आ गया। तो आपको ये समझना है कि उस वस्तु के बारे में आपको नहीं दिमाग में लगाना, आपको दिमाग में क्या लगाना है? उस शब्द के बारे में कि ये शब्द किस श्रेणी में रखा जाएगा, स्त्रीलिंग में रखा जाएगा या पुल्लिंग में रखा जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं, अब हम जब इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो हम देखो, एक बात ये हमेशा ध्यान रखना कि हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हमारी हिंदी भाषा है इसमें लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो कुछ लोग आपको 3 प्रकार के पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं 3 प्रकार के नहीं, बताएंगे कैसे। शुरुआत में तो आपको कहेंगे कि हिंदी में लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन आपसे प्रश्न करेंगे कि प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है ना। जैसे शब्द क्या दे देंगे आपको? प्रधानमंत्री, और कहेंगे प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है, और फिर आपसे कहेंगे कि प्रधानमंत्री में उभय लिंग है, ये बोलेंगे, ठीक है। अपनी ही बात को काट देते हैं। कैसे काट दिया उन्होंने कि जैसे पहले कहा हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के, कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उभयलिंग नाम का हमारी हिंदी भाषा में कोई शब्द नहीं होता। अगर कोई भी टीचर आपको इस तरह से पढ़ाता है तो इसका मतलब उसका ज्ञान जो है वो अधूरा है, वो अधूरे ज्ञान के साथ पढ़ा रहा है। हमारी हिंदी भाषा में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग,
संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के नर जाति का होना बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का शब्द एक पुल्लिंग है, घोड़ा पुल्लिंग है, दिन पुल्लिंग है, स्कूल पुल्लिंग है। ठीक है, तो इन शब्दों को हम रखते हैं। उसी तरह से स्त्रीलिंग में आता है कि संज्ञा के जिस रूप से उसके नारी जाति का होने का बोध होता है तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, रात, दुकान, पुस्तक आदि। ठीक है, तो ये सब हमारे शब्द किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। बात समझ में आ गई है आप लोगों को? मैम शब्दावली नहीं पढ़ाई। अरे हाँ, शब्दावली का क्या हुआ? ये लिखा हुआ लाइन हटवा दीजिए, लिखा हुआ लाइन हटवा दीजिए। कौन सी बात, कौन सी वाली लाइन हटवाने की बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो इस पे नंबर आ रहा है इस वाली लाइन को, तो ध्यान रखिए नंबर आने वाली लाइन आपका कोई भी मैटर दबाती नहीं है। ठीक है, जिस पट्टी पर आपकी ये लाइन लिखी हुई है, मतलब जिस पे नंबर लिखा हुआ है, ये पट्टी आपका किसी भी शब्द को, मैं इतना नीचे लिखती नहीं हूँ, ये दबाती नहीं है, तो इसलिए बेफिक्र रहिए। और शब्दावली के लिए तो देखो मैं भूल गई, मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी नहीं दी है ना शब्दावली आज। तो आज क्योंकि लिंग का जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है, तो आज हम इसे रख देते हैं और मैं इसको लिख लेती हूँ, नोट कर लेती हूँ, ताकि फिर मैं ना आपको क्लास के बाद ही दे दूंगी। ठीक है, तो मुझे याद रहेगा शब्दावली का, मैं ये आपको दे दूंगी। ठीक, चलो कल से हम इसको पढ़ाएंगे शब्दावली को, है ना। बात समझ में आ गई आपको? तो अब आपके सामने ये पॉइंट आता है कि मैम हमें ना ये समझ में नहीं आता कि स्त्रीलिंग है ये शब्द या पुल्लिंग है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट बताती हूँ। जैसे एक शब्द हम लेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास ना एक पहला तरीका, मतलब हम एक तरीके से लें तो हम 3 तरीकों के माध्यम से किसी भी शब्द का लिंग पहचान कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम सर्वनाम के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा हम किस तरह से इसका लिंग पहचान कर सकते हैं, तो देखते हैं। जैसे अब जब सर्वनाम है तो सर्वनाम का क्या होता है कि हम किसी भी संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, संज्ञा के साथ सर्वनाम लगाकर, संज्ञा के साथ सर्वनाम लगाकर कैसे? अब देखो सर्वनाम कौन सा, हम कोई भी सर्वनाम ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिया मेरा या मेरी, ठीक है। उसी तरह से तुम्हारा या तुम्हारी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको ऐसे समझना कि जो संज्ञा अपने साथ मेरा सर्वनाम लगाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो पुल्लिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। ठीक है। और जो संज्ञा शब्द अपने साथ मेरी शब्द का प्रयोग करेगा वो क्या कहलाएगा? वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। ठीक है। अब कैसे? जैसे मान लो हम एक संज्ञा लेते हैं, मैंने संज्ञा ली बैग, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि बैग अपने साथ क्या शब्द लेकर आएगा? मेरी बैग या मेरा बैग? ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक शब्द हो गया बैग, दूसरा शब्द यहाँ पे हम लेते हैं पुस्तक। ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा शब्द लगाएगा, मेरी पुस्तक या मेरा पुस्तक, यानी अपने साथ कौन सा शब्द ले रहा है ये। अगर मान लो हम तुम्हारा या तुम्हारी भी लगाएं तो बैग क्या, तुम्हारा बैग या तुम्हारी बैग, या मेरा बैग या मेरी बैग, कौन सा लेगा? या फिर जैसे पुस्तक के साथ देखेंगे तो तुम्हारी पुस्तक या तुम्हारा पुस्तक। तो जल्दी से आप बताओ कि इसके साथ कौन सा शब्द आएगा। तो हम जब देखते हैं तो बैग के साथ कौन सा शब्द आता है? मेरा या तुम्हारा।
ठीक है। अब मेरा या तुम्हारा का हमने यहाँ पे प्रयोग किया तो फिर हमें पता चला कि ये बैग जो है ये हमारा कौन सी संज्ञा रहेगी, यानी इसका लिंग क्या रहेगा। तो हमें पता चला कि इसका लिंग हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, क्योंकि इसने मेरा और तुम्हारा इन शब्दों का चुनाव किया है अपने साथ। समझ गया? समझ में आ गई? अब ऐसे जैसे पुस्तक है तो पुस्तक के साथ कौन से शब्द लग सकते हैं? तो पुस्तक के साथ मेरी या तुम्हारी। तो ये अपने साथ कौन सी संज्ञा ले रहा है, कौन सा सर्वनाम ले रहा है? मेरी और तुम्हारी। तो इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पे पुस्तक क्या हो गया? पुस्तक हमारा स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, पुस्तक क्या हो गया? स्त्रीलिंग। तो हमको ये पता चला कि पुस्तक हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से हम तमाम शब्दों को देख सकते हैं। ठीक है, मैम एसएससी जीडी में हम कभी 15 और कभी 18 कर देते हैं, प्लीज 20-20 करा दीजिएगा। क्या बेटा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप 15 और 18 किस बात की बात कर रहे हैं? मैम आपकी न्यू बुक नहीं आई है एसएससी जीडी की? बेटा आ चुकी है, मैंने कल भी बताया है। देखो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, नई बुक आपकी आ गई है। मैं क्लास के लास्ट में ही आपको इस चीज़ को बताती। और देखो अभी पढ़ने वाली बातें करो, ऐसी बातें मत करो इधर उधर की। ठीक है, मैं अब आप लोगों की कमेंट देखती हूँ इसलिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को पढ़ने में। तो ये एसएससी की बुक आ चुकी है, ये आपको कहाँ मिलेगी? अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर मिलेगी। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, कल की क्लास में भी समझा दिया था। ठीक है, तो ये बुक आ चुकी है, मंगा लो इसको। ठीक, ऑनलाइन में। अब यहाँ पे आते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं उसको समझ लो। तो मैंने देखो वो चीज़ तो आप लोगों ने कमेंट की नहीं। अब मैं यही कह दूं कि मैंने आपसे पूछा था कि बैग के साथ कौन सा सर्वनाम आप लगाएंगे, मेरा, मेरी या तुम्हारा, तुम्हारी में से कौन सा। तो एक भी छात्र ने ये कमेंट नहीं की है ना? फालतू की बातें कर रहे हो आप। मैडम जी इस बैच से यूपी पुलिस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। एसएससी स्पेशल है तो सिर्फ एसएससी के लिए ही होगा। यूपी पुलिस और यूपी में एसआई के लिए या कांस्टेबल के लिए दूसरा अलग है बैच, और उसमें अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये हम एसएससी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उसके प्रश्न उत्तर के हिसाब से। तो जब कोई भी बैच, ध्यान रखिएगा, जब कोई भी बैच एक परीक्षा का नाम लेकर दिया होता है तो उससे ये समझो कि बस उसी परीक्षा पर फोकस किया जाएगा। जब कोई बैच इस तरह से होता है कि सामान्य हिंदी सभी परीक्षाओं के लिए, तो फिर उससे आपकी सभी परीक्षाएं कवर हो सकती हैं। समझ में आ गई? अब और कोई हो बोल लो आप लोग, है ना? सारी कमेंट निकाल लो अभी यहीं पे, तो मैं बता देती हूँ एक साथ, फिर पढ़ेंगे आराम से बाद में। अगर आपके डाउट पूरे हो जाएं, ये वाले पढ़ाई लिखाई वाले डाउट तो छोड़ो। किसी ने भी ये नहीं बताया था कि इनमें से कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं। तो लग ही नहीं रहा मेरे को कि आप बैठ के पढ़ने वाले मूड में बैठे हुए हैं। ऐसे लग रहा है मेरे को जैसे बातें कर रहे हो आप इधर उधर की। ठीक है, चलो। तो खैर मेरा तो काम है आप लोगों को समझाना पढ़ाना, अब आप पढ़ो ना पढ़ो, आपकी मर्जी है। तो दूसरा देखते हैं, ये तो हो गया हमारा सर्वनाम का तरीका। तो सर्वनाम के तरीके से हम सीख सकते हैं। अब दूसरा आता है हमारे पास यहाँ पर विशेषण के द्वारा। हम और कैसे पता कर सकते हैं? हम विशेषण के द्वारा पता कर सकते हैं। विशेषण के द्वारा हम क्या करेंगे? संज्ञा में विशेषण लगाकर, संज्ञा में विशेषण लगाकर हम पता कर सकते हैं। संज्ञा में विशेषण लगाकर कैसे? तो देखो, जैसे हमारे पास विशेषण है, विशेषण आ गया हमारा अच्छा या अच्छी। ठीक है, इसी तरह से बुरा या बुरी। तो अब आपको ये बात पता है यहाँ पर कि अगर कोई संज्ञा अपने साथ अच्छा विशेषण लेगा तो ये इसका मतलब वो क्या हो गई? पुल्लिंग। ठीक है, और अगर वो अच्छी ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर देखो, मैं आपके सामने शब्द रखती हूँ। जैसे मान लो
कि हमने शब्द लिया, शब्द है हमारा, जैसे हमने कहा व्यवहार, शब्द है व्यवहार, ठीक है। जैसे शब्द लिया हमने बात। अब ये आपको बताना है कि ये जो दोनों शब्द हैं हमारे, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन सा होगा। तो हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि जैसे व्यवहार है, हमें कैसे पता चले कि व्यवहार स्त्रीलिंग है या क्या व्यवहार पुल्लिंग है। तो हम देखेंगे, इसके साथ हम विशेषण लगा सकते हैं कि अच्छा व्यवहार या अच्छी व्यवहार, बुरा व्यवहार या बुरी व्यवहार। तो आप इसके साथ क्या लगाते हैं, तो आप इसके साथ लगाते हैं अच्छा व्यवहार या बुरा। तो अब आपने अच्छा या बुरा शब्द का प्रयोग किया इसके साथ, तो आपको पता चला कि व्यवहार हमारा क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द है। ये क्या है हमारा, पुल्लिंग। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से भी आप शब्दों को याद रख सकते हैं। शब्द है जैसे बात। अब ये बुरा बात की बुरी बात, या अच्छा बात या अच्छी बात। तो आपको पता है कि बात शब्द अपने साथ क्या लेता है, अच्छी, अच्छी विशेषण का प्रयोग करेगा, और या फिर बुरी। तो अच्छी और बुरी ये दोनों ही विशेषण स्त्रीलिंग को दर्शा रहे हैं। तो हमें पता चलता है कि बात शब्द हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, यह हमें पता चल गया। तो अब हमें इससे भी पता चला, तो हमारे पास किसी भी शब्द का लिंग पता करने के लिए ये तरीका है कि हम विशेषण की मदद से पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा विशेषण हमारा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो आगे देखो, अगला पॉइंट है हमारा, तीसरा तरीका है हमारा क्रिया के माध्यम से, यानी हम क्रिया के द्वारा। तो क्रिया के द्वारा हम कैसे पता कर सकते हैं, तो संज्ञा के साथ क्रिया लगाकर, संज्ञा के साथ क्रिया लगाकर, संज्ञा के साथ क्रिया लगाकर हम पता कर सकते हैं कि वह हमारी कौन सी, मतलब वह शब्द हमारा कौन सा लिंग रखता है। जैसे मान लो क्रिया है हमारी होता या होती, करता या करती। ठीक है, अब ये अपने साथ लेगा, अब किसी भी तरह से लेगा कि बैठा बैठी, कोई सा भी हो जाएगा, दौड़ा दौड़ी, इस तरह के शब्द कोई भी हमारा शब्द आ सकता है। तो हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि अगर कोई संज्ञा अपने साथ होता क्रिया लगाती है तो वह क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, यानी वह क्रिया जो, वह संज्ञा हमारी क्या हो जाएगी, पुल्लिंग हो जाएगी। और अगर वो अपने साथ होती क्रिया लेती है तो क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी तरह से करता और करती पता चल जाएगा आपको। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं शब्द लेती हूँ, शब्द लिया हमने रात, रात शब्द, और एक शब्द लिया जैसे दिन। तो अब आपको रात और दिन का लिंग बताना है, तो आप इनकी पहचान किस प्रकार कर सकते हैं, तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। रात शब्द के साथ रात होती है या रात होता है। ठीक है, रात होती है या रात होता है। तो आपको पता चलता है कि रात होती है, तो रात शब्द के साथ यानी हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम करेंगे होती है। अब होती है का प्रयोग हुआ, यानी होती का प्रयोग हुआ, तो हमें पता चला कि रात हमारे क्या हो गई, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, और दिन होता है कि होती है, तो दिन होता है। तो हमें पता चल गया कि दिन हमारा शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया, पुल्लिंग। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम शब्दों का लिंग पहचान कर सकते हैं। किसके माध्यम से, हम सर्वनाम के माध्यम से कर सकते हैं, हम क्रिया के माध्यम से कर सकते हैं, और हम विशेषण के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये पहचान हो जाएगी। अब आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मैम हमको तो यही बात समझ में नहीं आती, हम तो रात होता है और दिन होती है कहते हैं और यही सही लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखिए, जो ऐसे छात्र हैं जिनको इस बात की पहचान नहीं हो पाती है कि बात अच्छी है या बात अच्छा है,
मतलब हम क्या लगाएंगे, अच्छी लगाएंगे या अच्छा लगाएंगे। जिन्हें इन बातों की समझ नहीं है तो उन छात्रों के लिए हम कुछ और नियम भी लेकर आते हैं यहाँ पर कि कुछ और तरीके। अब उनके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक तरफ से शब्दों को रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब आप कहेंगे मैम ऐसे कैसे रटेंगे हम पूरा, तो जिस प्रकार से आप अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए वहाँ पे कुछ शब्दों को इसी तरह से पढ़ते हैं, याद रखते हैं। जैसे अब आप जब अंग्रेजी में आपको ये जानना होता है कि ये हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये पता करना है, तो आप सारे शब्दों को पढ़ते हैं एक बार, तो वैसे ही आपको हिंदी में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक एक नियम। पहला नियम हमारे सामने दिया है, अब यहाँ पे कुछ देखते हैं पॉइंट हम कि कैसे हम पहचान कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द के पहचान के कुछ तत्व हम यहाँ पर दे रहे हैं। ये नियम नहीं है, ये क्या है, एक तरह से ट्रिक है, ठीक है। क्या है ये ट्रिक? तो पहली ट्रिक आपको कहती है कि प्राय एकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एकारांत, उकारांत, इकारांत का मतलब क्या होता है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ इनका मतलब क्या होता है। देखो, एकारांत का मतलब होता है जब हम किसी चीज को कहते हैं कि ये क्या है, एकारांत क्रिया है, एकारांत संज्ञा है, ठीक है। तो एकारांत संज्ञा की जब हम बात करते हैं तो उसकी पहचान हम कैसे करते हैं। जैसे मान लो शब्द लिखा है हमारा संजय। अब संजय शब्द लिखा है तो आपसे कोई पूछेगा कि यह कौन सा कारांत है, एकारांत है, आकारांत है कि उकारांत है। तो आप जाएंगे, इसका मतलब होता है, कारांत का मतलब होता है से अंत होने वाला, से अंत होने वाला, ठीक है। तो यानी ये किससे अंत हो रहा है, अ से अंत हो रहा है। तो जिसका अ से अंत हो गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अकारांत कहलाएगा। तो अब इस शब्द का अंत किससे हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे अंतिम वर्ण इसका क्या है। तो अंतिम वर्ण देखेंगे, ये व्यंजन है और इसका स्वर क्या है, अ। तो अंतिम वर्ण है अ, तो यही संज्ञा हमारी क्या कहलाएगी, इसी को हम अकारांत कहेंगे। क्या कहेंगे, अकारांत कहेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो हमने यहाँ पर शब्द लिख दिया, शब्द आ गया हमारा कवि, ठीक है। अब आपसे पूछेगी कवि कौन सा कारांत है, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि इसका अंतिम वर्ण क्या है। तो अंतिम वर्ण है इसका ई, ठीक है, छोटा ई आ रहा है अंत में। तो ये हमारा इकारांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इकारांत कहलाएगा, ये इकारांत। अब आप में से जिन छात्रों को इनको तोड़ना नहीं आता, मान लो आप में से कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिनको वर्ण का अंतिम वर्ण ही नहीं पता चल रहा होगा, वो कह रहे होंगे कि मैम अंत में तो यहाँ पे व आ रहा है, आपने कैसे कह दिया यहाँ पे ई आ रहा है। तो ऐसे छात्रों के लिए मैं कहूँगी कि आप लोगों को मेरी वर्णमाला की क्लास पढ़ने की आवश्यकता है। अब मैंने यहाँ पे वर्णमाला की क्लास इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि आपकी परीक्षा में उससे कोई प्रश्न नहीं आता है। तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर पढ़ी हुई है हमारी वर्णमाला की। आप लिखेंगे वर्णमाला बाय निधि मैम तो क्लासेस आ जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। तो जिन छात्रों को, आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने मुझसे पढ़ रखा होगा तो उनको पता होगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको क्या समझा दिया कि कारांत और जो है हमारे एकारांत, इकारांत या उकारांत, वो किसे कहते हैं। अब जैसे मान लो इसी तरह से शब्द आ गया यहाँ पर, मान लो शब्द है राजू। अब कोई आपसे कहे कि राजू कौन सा कारांत है, तो आप समझ जाएंगे, आप कह देंगे कि अंत में क्या है, ऊ दिया हुआ है, यानी ये ज और इसका स्वर क्या है, बड़ा ऊ। तो ये फिर क्या कहलाएगा, तो ये ऊकारांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऊकारांत। यानी अभी से आप क्या कहेंगे, ऊकारांत कहेंगे। तो इसी तरह से समझ गए। अब मान लो जैसे रमा शब्द लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये आकारांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आकारांत कहलाएगा, ठीक है। अब मान लो बड़ी ई लिखा है या नदी शब्द लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अंत में बड़ी ई की मात्रा है तो ईकारांत कहलाएगा। समझ में आ गई बात। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि ये जो आपका कारांत होता है, कारांत का मतलब है कि यहाँ पर अ से लेकर औ तक, ठीक है, अंत में कोई सा भी वर्ण आता है तो उसी के नाम से हम उसको कारांत कहकर पुकारते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो
अब वापस आते हैं अपने इस पॉइंट पर। पॉइंट हमारा कहता है कि प्राय, प्राय का मतलब होता है 90%, अपवाद की संभावना इसमें होती है, ठीक है। तो प्राय एकारांत, इकारांत और उकारांत यानी अ, ई और उ से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण भी दिया है, जैसे जग, जग के अंत में ये क्या है, एकारांत है। जीव एकारांत है, मन एकारांत है, शरीर संसार, शरीर, तन, धन, ये हमारे क्या है, एकारांत हैं। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये हमारे क्या हैं, पुल्लिंग हैं, ठीक है। अब इसी तरह से शब्द दिया है, जैसे कवि, ऋणी, मुनि, ये ईकारांत हैं, तो ये हमारे क्या हैं, पुल्लिंग हैं, ठीक है। उसी तरह से शब्द दिया है, जैसे साधु, तो ये हमारा क्या हो गया, उकारांत हो गया, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। जैसे जंतु, ठीक है, ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो अब इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। अब ये मत सोचना कि आप कहें कि मैम अपवाद भी, कोई शब्द आपके सामने आ जाए कि आपने तो ऐसे कहा था, तो इसलिए प्राय कहा है हमने इसमें, ठीक है। तो अधिकतर शब्द जो आपको मिलेंगे वो पुल्लिंग मिलेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि त्र, न, ण, ख, ज, आर, आय अक्षर शब्द से के अंत में हो तो वे शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। फिर इसने कहा है, जहाँ पे भी प्राय लगेगा ना, हमेशा ये बात जानना कि ये 90% की बात कर रहा है, पूर्ण रूपेण बात नहीं कर रहा, ठीक है, 100% बात नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है। तो इसने कहा है कि यदि शब्द के अंत में इनमें से कोई सा भी वर्ण आता है, तो या इनमें से कोई सा अक्षर आता है, तो वो शब्द हमारे प्राय क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर, चित्र, मित्र, पत्र, रमन, पालन, रदन, वदन, जागरण, भूषण, भरण, हरण, रुख, सुख, ठीक है, इस तरह के शब्द। अब इसमें कुछ अपवाद दिया है, तो ये अपवाद यहाँ पर दिए है सामने, इनको ध्यान रखिएगा। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न भी आ जाता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। तो जो अपवाद यहाँ सामने आके दिया हुआ है तो इनको आप पढ़ लेना। अब जैसे ये हार शब्द है आपका, ये हार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है, ठीक है। जब इसका अर्थ स्त्रीलिंग होता है तो इसका अर्थ होता है पराजय। क्या होता है इसका अर्थ, पराजय। और जब आप इसको पुल्लिंग में रखते हैं तो तब इसका अर्थ हो जाता है गले का हार, ठीक है, क्या हो जाता है, गले का हार, यानी आभूषण उस समय होता है, तब ये पुल्लिंग अवस्था में होता है। बात समझ में आ गई आपको। तो ये जो शब्द दिए हैं जैसे इसमें, तो इनको याद रखिएगा। अब आगे पॉइंट आता है हमारा अगला। तो अगला पॉइंट कहता है कि प्राय पर्वत, तीसरा पॉइंट हमें बता रहा है कि प्राय पर्वत, देश, अनाज, हिंदी के महीने, दिन, जल स्थल, विभाग, गृह नक्षत्र, पेड़ आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो अब हम देखेंगे, जैसे दिया है पर्वतों के नाम पहले दिया है, जैसे हिमालय, कैलाश, अरावली, विंध्याचल, हिंदू कुश, नीलगिरी आदि आदि।
पहला दिन है। तो वही मैं कह रही हूँ, जब पहला दिन है तो सारी चीजें देख लो। अभी आपको पता होता है पूरी क्लासेस देख लो, कल हुई थी आपकी संज्ञा की क्लास, आज लिंग की क्लास है, कल वचन की क्लास होगी। समझ में आ गई ना? तो ये बात आपको समझ में आई। चलो आगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा यहाँ कह रहा है सभी नदियों, हिंदी तिथियों, लिपियों के नाम, भाषाओं एवं बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अब देखो इन पॉइंटों को याद रख लेना। नदियों के नाम जितने होंगे, तिथियों के नाम जितने होंगे, लिपियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। अब जैसे दिया है नदियों के नाम में कृष्णा, महानदी, कावेरी, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, घाघरा, गोमती आदि आदि, ये सारी नदियों के नाम
एक शब्द में लिखती हूँ, जैसे हमने लिखा शेर, ठीक है, तो शेर का स्त्रीलिंग क्या हुआ, तो आप बता देंगे शेरनी हो गया। क्या हो गया, शेरनी, ठीक है। अब ऐसे ही शब्द लिया हमने मोर, तो मोर का स्त्रीलिंग क्या हो गया, तो मोर का स्त्रीलिंग हो गया मोरनी। आपने ये बनाया, ठीक है, ये बनाते आए। अब इसी तरह से आपसे अगर ये पूछा जाए कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा, और आपसे पूछा जाए कि चींटी का पुल्लिंग क्या होगा, अगर आपसे ये पूछा परीक्षा में कि शेरनी का पुल्लिंग क्या होगा, तो आप बता देंगे क्या होगा, शेर। मोरनी का पुल्लिंग क्या होगा, तो आप बता देंगे मोर, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि शेर का स्त्रीलिंग क्या है, तो आप बता देंगे शेरनी। आपसे पूछा गया कि मोर का स्त्रीलिंग क्या है, तो आप बता देंगे मोरनी। अब यहाँ पे यही समस्या है, अगर आपसे किसी ने ये पूछा कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या है, तो आप क्या लिखोगे, मगरमच्छी, मगरमच्छनी या मादा मगरमच्छ, तो ना तो मगरमच्छी होगा ना मगरमच्छनी होगा। क्या लिखेंगे फिर आप उसका, तो आप लिखेंगे उसका स्त्रीलिंग मादा मगरमच्छ। समझ गए बात को, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, मादा मगरमच्छ। अब ये तो अपने आप में पुल्लिंग हो ही गया, जब पुल्लिंग की बात होगी तो इसका स्त्रीलिंग इससे बन गया, ठीक है। अब इसी तरह से चींटी की बात कर रहे हैं। अब आपसे पूछा गया कि चींटी का पुल्लिंग बताओ, तो आप क्या बताते हैं, आज तक तो आप पुल्लिंग चैंटा और चीटा कहते आए हैं, है ना, लेकिन ना तो चैंटा होता है और ना ही चीटा होता है। चींटी का पुल्लिंग चींटी ही, क्योंकि अब अपने आप में ही है, तो अब इस चींटी में नर और मादा तो है ही, तो चींटी का अगर हम पूछें कि चींटी क्या है, तो हम बता देंगे स्त्रीलिंग। अब अगर हमसे कहा कि चींटी का पुल्लिंग क्या होगा, तो चींटी का पुल्लिंग हम बनाएंगे फिर नर शब्द लगाकर कि नर चींटी, इसका क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो चींटी तो अपने आप में स्त्रीलिंग है ही पहले से, अब इसका पुल्लिंग बनाने के लिए नर चींटी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको यही बात समझाई गई कि कुछ प्राणियों के नाम ऐसे होते हैं जो सदैव एक लिंग में रहते हैं, कि या तो स्त्रीलिंग है तो वो स्त्रीलिंग में ही बोले जाते हैं, या तो वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में ही बोले जाते हैं। पर प्राणियों में जोड़ा तो दो होता है, नर और मादा, ठीक है, तो जोड़ा तो दो रहेगा ही। तो अब मान लो हमने बात करी जैसे कौआ है, तो कौआ का जोड़ा क्या होगा, कौआ प्रजाति में एक स्त्री और एक पुरुष दोनों ही होंगे, यानी नर और मादा दोनों ही होंगे, लेकिन दोनों को ही हम कौआ बोल रहे हैं। तो फिर हमें वहां पे अगर हम उसका स्त्रीलिंग अलग से स्पष्ट करें तो फिर हमें वहां पे मादा कौआ कहना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे मान लो कोयल, तो कोयल शब्द आता है, तो आप क्या कहते हैं, कोयल शब्द है तो क्या कहेंगे कि कोयल कूक रही है या कोयल कूक रहा है, तो आप बोलेंगे कि कोयल कूक रही है ना। लेकिन क्या इस कोयल में नर और मादा नहीं होते, तो इसमें भी होते हैं नर और मादा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कूकती है ना, वो कूकती है, स्त्री नहीं है वो, यानी जो कोयल बोल रही है, जिसकी आवाज आपको सुनाई देती है, वो कोयल स्त्री नहीं होती, यानी मादा नहीं होती है, वो नर कोयल होती है, ठीक है, यानी वो नर है वो। अब नर कोयल ही कूकती है, मादा कोयल नहीं कूकती उस तरह से। तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि अब, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि कोयल बोल रही है, जबकि वो बोल रहा होता है, लेकिन हम बोल रही है इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोयल शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। तो अब इसका जब कोई हमसे पुल्लिंग पूछेगा तो हम इसका पुल्लिंग बताएंगे नर कोयल कहकर, ठीक है। इसका पुल्लिंग कैसे बताएंगे, नर कोयल कहकर। बात समझ में आ गई, तो इस तरह से यहाँ पे आता है। मैम बुक लेना जरूरी है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, आप अगर इससे पूरा कर लेंगे, आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो आप वैसे पूरा कर लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैम परीक्षा तक शब्दावली रटवा दीजिएगा प्लीज। कोशिश करूंगी बेटा, मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी शब्दावली। अब आप रट पाते हैं या नहीं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। मैम कोयल में कंफ्यूज्ड हो रहा है, क्यों कंफ्यूजन क्यों हो रहा है?
उसमें कंफ्यूजन क्या है, कोयल स्त्रीलिंग है, जैसे आपकी चींटी हो गई, जैसे आपकी बिल्ली हो गई। बिल्ली शब्द का अगर पुल्लिंग आपसे कोई पूछेगा तो नर बिल्ली आएगा, ठीक है, बिल्ला नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखें। कभी बिल्ला या बिलौटा जैसे हम बोलते हैं, ये लोकल शब्द हैं, मानक हिंदी में नर बिल्ली कहा जाता है। ऐसे ही मान लो अगर चीता शब्द है तो चीता का चीती नहीं होगा, तो चीता का क्या होगा, मादा चीता कहलाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो शब्द हमारे कुछ दिए हैं तो वो मैंने आपको बता दिए, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आपसे ये पूछे, मान लो शब्द दे दिया कि कोयल, आपसे कहा कि कोयल का लिंग बताइए, तो आप बताएंगे, साधारण सी बात है। ध्यान दीजिएगा, जो हमने पढ़ा था देखो, ध्यान दो यहाँ पर। अगर आपसे ये आए कि गरुड़ का बताना है आपको लिंग, तो पुल्लिंग बताएंगे। बाज पुल्लिंग है, कछुआ पुल्लिंग है, मगरमच्छ पुल्लिंग है। खरगोश, गैंडा, चीता, मच्छर, कोआ, बिच्छू, रीछ, भेड़िया, भालू, तोता, जुगनू, इनका लिंग क्या है, तो आप बताएंगे पुल्लिंग है, ठीक है। फिर आपसे पूछे कि दीमक, चील, जू, मछली, मक्खी, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, कोयल, मकड़ी, छिपकली, चींटी, इनका लिंग क्या है, तो आप बताएंगे स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि मकड़ी का पुल्लिंग क्या होगा, तो मकड़ी का मकड़ा नहीं होता, ठीक है, मकड़ी का मकड़ा नहीं होगा। हम लोकल में बोलते रहते हैं लेकिन मानक में नहीं है, मानक हिंदी के अंदर, तो मानक हिंदी में उसको नर मकड़ी ही कहा जाएगा। ये बात यहाँ पे समझनी है आपको, इसलिए इसमें कोई मतलब नहीं है। मादा का मतलब पुल्लिंग नहीं है बेटा, मादा का मतलब होता है स्त्री, ठीक है, मादा का मतलब होता है स्त्री, और नर का मतलब होता है पुरुष, ठीक है। हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग प्राणियों के लिए करते हैं, जानवरों के लिए, ठीक है, मादा और नर। तो जानवरों का जो पुरुष होता है वो नर कहलाता है, और जानवरों में जो स्त्री होती है वो मादा कहलाती है, ठीक है, दोनों में अंतर ये होता है। ठीक है, समझ गए? चलो, तो बात समझ में आ गई आपको। तो आज की क्लास में यहीं तक कराना है मुझे, यहीं तक हम करेंगे। अब इसके आगे कल की क्लास में करेंगे। कल हमारा अगला टॉपिक होगा वचन, ठीक है। तो वचन किस तरह से हम बनाते हैं वो हम सीखेंगे। कल की भी क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो आप ध्यान रखिएगा। ये पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, ठीक है, जो ये यहाँ पर दी हुई है, क्लास के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलो, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।